नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर। यूपी के 68 जिलों में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से लगभग 50 ट्रेनें लेट। एमपी के 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी। तो बताएं आपको, जहां कोहरे की वजह से लगभग 50 ट्रेनें लेट हो गई हैं, ऐसे में एमपी के 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। तो यूपी के 68 जिलों में शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। आपको बताएं, जहां यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी देखी जा रही है। तो उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर देखा जा रहा है, जहां यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से लगभग 50 ट्रेनें लेट हुई हैं। तो एमपी के 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। तो आपको हम टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली की। दोनों तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर इंडिया गेट की है। इंडिया गेट की ये तस्वीरें, पहली तस्वीर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा और विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है कि इंडिया गेट दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आनंद विहार से है, जहाँ आनंद विहार की तस्वीर है। आप यहाँ भी दिल्ली से दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ आनंद विहार से दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर जहाँ एक तरफ देखा जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी ठंड की मार देखी जा रही है। लगातार दिल्ली में भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में टीवी स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही है, दिखाया जा रहा है। जो पहली तस्वीर इंडिया गेट की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आनंद विहार से है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी देखी जा रही है। आपको बता दें, जहां उत्तर भारत में तो एक तरफ शीतलहर का कहर देखा जा रहा है, कोहरे और शीतलहर का कहर देखा जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी और यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। बर्फीली हवाओं से छूटी कपकपी। 26 से 30 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड की संभावना। कानपुर जनपद में सर्दी का सितम जारी है। इसी बीच 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। तो ये मौसम वैज्ञानिक अजय मिश्रा के मुताबिक मौसम का सितम फिलहाल जारी रहेगा। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जनपद सहित भीतर गांव इलाके में सर्दी, शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। तो आपको बताया जाए, 26 से 30 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड की संभावना जताई गई है। वहीं बर्फीली हवाओं से लोगों की कपकपी छूटी है। कानपुर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद ज्यादा कम हो गई है। तो बर्फीली हवाओं से लोगों की कपकपी छूटी है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। कानपुर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। बर्फीली हवाओं से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 26 से 30 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड की संभावना जताई जा रही है। तो ये कानपुर जनपद में सर्दी का सितम जारी है। बताएं, कानपुर जनपद में सर्दी का सितम जारी है। इसी बीच 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। जहां मौसम वैज्ञानिक अजय मिश्रा के मुताबिक मौसम का सितम फिलहाल जारी रहेगा। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जनपद सहित भीतर गांव इलाके में सर्दी, शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। से 30 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड की संभावना है। आपको बताएं, ऐसे मौसम वैज्ञानिक अजय मिश्रा के मुताबिक मौसम का सितम फिलहाल जारी रहेगा। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जनपद सहित भीतर गांव इलाके में सर्दी, शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। 26 से 30 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड की संभावना कानपुर में जताई जा रही है, जहां कानपुर जनपद में
सर्दी का सितम जारी है। इसी बीच 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने का अनुमान भी मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। ऐसे मौसम वैज्ञानिक अजय मिश्रा के मुताबिक मौसम का सितम फिलहाल जारी रहेगा। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जनपद सहित भीतरगांव इलाके में सर्दी, शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। तो एक बार विस्तार से जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं कश्मीर से जावेद पर्री हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, मेरा पहला सवाल आपसे ये, चूंकि कि कड़ाके की ठंड अब पूरे देश में पड़ती हुई नजर आ रही है, कोहरे की मार हर तरफ देखी जा रही है। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहां से क्या कुछ देखा जा रहा है? देखिए, अब बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, जो उत्तरी भारत में शीतलहर चल रही है वही जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जब भीषण बर्फबारी हुई है तो बर्फबारी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। दिन की अगर हम बात करें, दिन के तापमान में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं रात के टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे मैं डल लेक पे मौजूद हूं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड के साथ साथ जो कोहरा है वो जम गया कई जगहों पे। हालांकि बड़ा लगातार जो सर्दी का कहर उत्तर भारत से लेके जम्मू कश्मीर तक है। हालांकि जब भीषण बर्फबारी होगी तो कहीं ना कहीं जैसे जो भारत में कहीं स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे धुंध के साथ साथ काफी ज्यादा सर्दी है, उसमें भी थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन जब 20 और 21 के 22 पे बालाई इलाकों में भीषण बर्फबारी हुई है, और कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू में हालांकि धुंध काफी ज्यादा है, जम्मू में विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो वहीं अगर कश्मीर की बात करें, बर्फबारी और जो बारिश का सिलसिला 20 और 21 में हुआ है, तब से लेके अभी तक दिन का तापमान जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो रात का टेम्परेचर है वो माइनस में चला गया है। आज भी -2 यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो कहीं ना कहीं सर्दी की शीत लहर जो है वो बराबर यहाँ पे जारी है। हालांकि पिछले कहीं महीनों से जो कुछ साली चल रही थी कश्मीर में, उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कश्मीरी लोगों को, क्योंकि पहले नवंबर से ही लेके अभी तक जो है सर्दी काफी ज्यादा सर्दी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जो पोल्यूशन दिल्ली में रहा करता था, अब वो कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। इससे लगता है कि उस चीज से यहाँ पे बर्फबारी जो है वो कम हो चुकी है। लेकिन इसमें जो उत्तर भारत में जहां जहां सर्दी रहती है, उनको भी इन चीजों का दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी तो देश में बाकी राज्य जहां पे सर्दी है उनमें थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन अभी भी जो है ड्राई मौसम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। जी जी बिल्कुल। आप मनोज, चूंकि कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंड वैसे भी वहाँ पर पड़ती है। अगर हम फरीदाबाद की बात करते, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है फरीदाबाद, और ऐसे में अगर फरीदाबाद की हम बात करते तो वहाँ से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बता दें कि फरीदाबाद में जो धुंध की जो चादर है वो सुबह के समय बड़े पैमाने पर देखी जाती है। और ऐसे में बता दें कि जो गाड़ियां हैं वो भी सड़कों पर रेंगती हुई नजर आती हैं। पर ट्रैफिक पुलिस की बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को हिदायतें भी दी हैं कि घना कोहरा जो बढ़ रहा है इससे सावधान रहें और गाड़ी की जो लाइटें हैं वो जला के चलें और धीमी गति से चलाएं। इस तरह की जो गाइडलाइन है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों के लिए दी गई है, जिससे एक्सीडेंट की जो घटना है वो कम है। बता दें कि फरीदाबाद की केएमपी की जो सड़क है वहां पर एक्सीडेंट की जो घटना है वो लगातार बढ़ जाती है, जिसको लेकर वहां पर भी लोगों से अपील की जा रही है। बता दें कि फरीदाबाद में लोग
काफी दौनी मार देख रहे हैं, क्योंकि जो सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही है, खांसी जुकाम बुखार इस तरह की परेशानियां लोगों को देखी जा रही हैं। तो दूसरी तरफ घने जो कोहरा है क्योंकि कड़कड़ाती ठंड है उससे लोग परेशान हैं, जिसको लेकर फरीदाबाद की तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से कम बाहर निकले, और जो रात के जो लोग बाहर रह जाते हैं उनको प्रशासन ने अपने स्तर पर की हुई है, क्योंकि लगातार फरीदाबाद में कई रैन बसेरे हैं, उनको तैयार किया हुआ है कि लगातार कोई भी जो लोग हैं वो घरों से बाहर रह जाए तो उन्हें रैन बसेरे से जाके अपने शरण ले सकते हैं। उसके बाद वो अपने जहां उन्हें जाना है वहां पर जा सकते हैं। तमाम तरह की जो सुविधा है वो जिला फरीदाबाद प्रशासन ने किया। और ऐसे में बता दें कि लगातार कड़कड़ाती ठंड से जहां बुजुर्ग और बच्चे परेशान हैं, वहीं बता दें कि सुबह से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, क्योंकि लगातार की ठंड है, इससे काफी जो दिक्कत है, क्योंकि जो सर्दी की चपेट में आने से जो बच्चे जो बीमार हो रहे हैं और देखी जा रही है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी, तो ये दिल्ली से हमारी संवाददाता आंचल यादव भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। आंचल, दिल्ली में चूंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ AQI भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दिल्ली से क्या कुछ देखा जा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, राजधानी दिल्ली में कल रात से ही कड़ाके की ठंड जो है वो पड़नी शुरू हो चुकी है, और अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए विजिबिलिटी जो है वो 100 मीटर की दिखाई दे रही है, यानी कि हम हैं महात्मा गांधी मार्ग पर। और यहाँ देखिए तस्वीरें आप देखेंगे तो एक रास्ता जो है वो प्रगति मैदान के लिए, भारत मंडपम के लिए गया है, एक रास्ता सीधे गया है राजघाट के लिए। और ये जो बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा होता है कि आपको किधर जाना है और कौन कौन सी जगह है, वो भी पूरी तरीके से कोहरे और धुंध की चादर में जो है वो समाहित हो चुका है। इसके अलावा देखिए ये ट्रक जा रहा है, देखिए हेडलाइट भी नहीं जलाई हुई है। अब आप सोचिए कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनते हैं। ऑटो जा रहा है, इसने भी हेडलाइट नहीं जलाई हुई है। इसी तरीके से देखिए सेकंड ऑटो, उसके बाद ये जो फ्यूल डलवाने वाले वाहन जा रहे हैं वो भी इसी तरीके से नज़र आ रहे हैं। और सामने देखिए आपको जो, क्योंकि देखिए दिल्ली के अंदर जो है केवल BS6 गाड़ियाँ अलाउड है, और ऐसे में वहाँ सामने ट्रैफिक पुलिस वाले आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि इन वाहनों को जांच रहे, जो थोड़े हैवी वाहन हैं, चाहे वो मीडियम और थोड़े से बड़े वाहन हैं, उनको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही क्योंकि अभी भी जो BS3 है, BS4 है, BS5 है, इस तरह के वाहन जो है वो दिल्ली में अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि देखिए लोगों को इससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली की आबो हवा ठीक करने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही देखिए विवेक विहार में और यहाँ पर 400 से 424 के करीब जो है वो AQI लेवल बताया जा रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो AQI लेवल है वो विवेक विहार का दर्ज किया गया है। और लोगों की अगर हम बात करें तो लोग कैप लगा के और अपना बचाव करें। कुछ लोग मौजूद भी हमारे साथ बात करते हैं। ठंड का कहर जारी है और कल थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली थी। 2 दिन मौसम थोड़ा ठीक था कि सूरज निकलते ही जो है कोहरा छटने लगा था, पोल्यूशन की लेयर ज़रूर थोड़ी सी थी, लेकिन एक बार फिर से कोहरा भी है, विजिबिलिटी लो हो चुकी है। कितनी समस्या होती है मैम? बहुत समस्या हो रही है मैम, क्योंकि जैसे अभी अपन सुबह में आए थे घर से, हम 6 बजे निकले थे, इतना कोहरा पड़ रहा था जैसे कि कोई बादल आ गया हो बीच में, बहुत ज़्यादा। चश्मा उतारना पड़ गया मेरे को। अच्छा। हाँ, क्योंकि चश्मे पे कोहरा जम जाता हैगा, तो इस वजह से भाई को पकड़ा दिया। चश्मा आपको उतारना पड़ा। हाँ। तो बाइक सवार लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ठंड, कोहरा, पोल्यूशन? मैम बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा। अभी भी जैसे हम रुके हुए हैं यहाँ पे, तो इसी कारण रुके हुए हैं, कोहरे के चलते हम बाइक नहीं चला पा रहे हैं, तो कभी आके आधे घंटे से हमें रुकना पड़ रहा है यहाँ। यानी कि रुक के आप अपना सफ़र तय कर रहे हैं? जी। तो कितनी समस्या होती है इसके अलावा? ठंड की बात करें, कोहरे क्या तो आपने बताया ही। बहुत समस्या होती है, जैसे बाइक चलाते हुए आँखों में जलन मचना, जुकाम हो जाना, ये सब पॉल्यूशन की वजह से होता है जो हमें झेलना पड़ रहा है। जुकाम तो रहता ही है पूरे साल ही, ठंड ये जुकाम रहेगा ही रहेगा बाइक वालों के लिए। हाँ जी। तो एक बड़ा चैलेंज है। तो आप अपना, जैसे इन्होंने फेस कवर किया हुआ है मास्क की तरह, इसको मफलर को बांधा, इस तरीके से क्यों नहीं आप यूज़ करते? अब यूज़ करेंगे, अब बाइक चलाएंगे जब। अभी हाथ सेकने के लिए रुके थे, यहाँ आग देखी तो रुक गए। हाँ, अब थोड़ी देर बाद चलेंगे जब ये कोहरा हट जाएगा।
अब इतनी ठंड में हाथ सारे जम जाते हैं, ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाई नहीं जाती, ब्रेक में और रेस में दिक्कत आती है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तस्वीर आपको और दिखा देती हूँ कि देखिए ठंड, इस कड़ाके की ठंड में जो एक निचला तबका है वो किस कदर जो है परेशान नज़र आ रहा है। देखिए ये यहाँ पर बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ठीक नीचे जो है अपनी चारपाई लगाकर एक पिता जो है वो लेटा हुआ था और यहाँ पर देखिए अपने जो इनके जानने वाले हो सकते हैं, हो सकता है इनका बेटा हो, उसको उठाया है। भैया ठंड में कितनी दिक्कत हो रही है इस खुले आसमान में सोना? ठंड में तो खुले में दिक्कत तो होती है, खुले में दिक्कत होती है। मजबूरी है, मजबूरी के कारण तो सोना पड़ रहा है, क्या करें। क्या क्या समस्याएं ज़्यादा महसूस करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि खुला आसमान है, टेम्परेचर भी रात में कम से कम 6 डिग्री 7 डिग्री इस तरीके से रहता है। ज़्यादा हो जाता है रात में टेम्परेचर, ठंड की। रात में तो बहुत दिक्कत हुई होगी क्योंकि कोहरा बरस रहा है। हाँ दिक्कत होती है। हाँ बोलो बोलो कोई तो देखिए ये बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि ठंड है। दूसरी तरफ एक तस्वीर और आपको दिखा देते कि देखिए ठीक यहाँ एक दुकान है, उसके ठीक पीछे देखिए एक और ये बच्चा है जो कि अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कंबल में खुद को लपेटा हुआ है, सिकड़ा हुआ है। तो आप इस तस्वीरों से देखिए, तस्वीरें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते आपकी आत्मा को झंझोड़ कर रख देंगे क्योंकि आज भी हम अपने आप सबको खुशनसीब महसूस करते हैं कि आपके जो सर है उसके ऊपर छत है, लेकिन कुछ एक ऐसा तबका भी है जिनके सर पर जो है छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि जो ये ठंड का 1 महीना और आगे रहने वाला है जनवरी का, वो कहीं ना कहीं निचले तबके के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा श्राप साबित होता है क्योंकि गर्मी में तो देखिए आप कहीं भी आप अपना गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन बात रही अगर सर्दियों की, तो सर्दियां जो है वो बहुत सारे लोगों की जान लेने का कारण भी बनती है। कई ऐसे रिसर्च सामने आते हैं जिसमें ये पता लगता है कि ठंड की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। तो देखिए एक बार फिर से आपको राजधानी दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो न्यूज़ इंडिया के कैमरे के माध्यम से दिखा देते हैं कि पोल्यूशन और ठंड का असर जो है वो कितना ज़्यादा हो रहा है। और ऊपर से देखिए ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब देखिए एक और बस जो है वो सामने रोकी हुई है ट्रैफिक पुलिस ने और लगातार इनका जो कह सकते हैं कि चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। तो कोशिश करते हैं कि उनके पास तक चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ये कार्रवाई जो है कब तक जारी रहेगी क्योंकि लगातार पाबंदियां चल रही हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि सामने मौजूद जितनी भी, चाहे बिल्डिंग की बात करें हम या पेड़ों की बात करें, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं 100 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। सूरज भी देखिए सामने एक बार दिखाते कि एकदम मंद जो है वो निकल रहा है और अब तक जो है यानी कि आने वाले जो आधा घंटा रहेगा उसमें सूरज की किरणें जो है पूरे आसमान से लेकर धरती तक फैल जाती है। लेकिन फ़िलहाल वो तस्वीर भी यहाँ पर थोड़ी सी धीमी और धुंधली नज़र आ रही है क्योंकि सामने अगर आप देखेंगे तो प्रगति मैदान के लिए टनल गई है, लेकिन वहाँ भी कुछ दिख नहीं रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी देखिए लगातार जो है वो वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगातार कार्रवाई चल रही है। जी मैडम। कितने वाहन आपने अभी पाए हैं जिनका चालान आप लोगों ने किया? अभी मैडम 2-3 वाहन चेक कर रहे हैं। अभी पोल्यूशन तो ज़्यादातर अभी मिल नहीं रहा है। पोल्यूशन तो शुरू में जो था पोल्यूशन कम थे, उनका चालान कर रहे थे लगातार। तो अभी तो फिलहाल अभी चेक कर रहे हैं 7 बजे सुबह। अभी पोल्यूशन वाले इतने मिले नहीं है जी। तो ये जो बस मिली थी, एक हमने देखा कि छोटा हाथी था जो छोटे वाले ट्रक होते हैं, और इसके अलावा एक और कमर्शियल कोई गाड़ी जी। इनमें क्या कमी पाई आप लोगों ने? ठीक थी मैडम, ये छोड़ दिया, उनको चेक करा, उनको छोड़ दिया। जी जी। ये कब तक चलेगा आप लोग? अब तो मैडम हमारी चेकिंग तो चलती रहती है, पर अभी पोल्यूशन का वो तो ग्रैब तो हट गया है, तो वैसे भी चेकिंग तो चलती रहे, डेली चेकिंग चलती है।
चेकिंग चलती है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए ग्रैप हट चुका है, लेकिन पोल्यूशन से हमें कहीं उतनी राहत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कोहरा भी है, पोल्यूशन भी है, ठंड भी है, और यही कारण है कि विजिबिलिटी काफ़ी लो नज़र आ रही है। सामने अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो हेडलाइट जलाकर वाहन की लोग निकल रहे हैं, जिससे दुर्घटना का शिकार ना हो सके। और यही कारण है कि आने वाले 2 से 3 दिन जो है वो बेहद गंभीर रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में घने कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ेगा। लोगों को इससे निजात जो है वो अभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 26 जनवरी तक, यानी कि गणतंत्र दिवस का एक ऐसा समय रहता है कि तब तक लोगों को ठंड और कोहरे का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप दिल्ली और एनसीआर में रह रहे हैं तो आपको पोल्यूशन का सामना भी करना पड़ेगा। तो यानी कि अपने आप को तैयार करके रखने की ज़रूरत है कि इम्यूनिटी को आप मजबूत रखें, आप पानी, गर्म पानी पीते रहें। इसके अलावा जी बिल्कुल आंचल, जी बिल्कुल आंचल, चूंकि अब ठंड बढ़नी शुरू हुई है, कोहरा पड़ना शुरू है, अभी दिल्ली को और भी ठंड की मार देखनी होगी। हमारे साथ कश्मीर से जावेद पर्रे भी बने हुए हैं। जावेद, चूंकि जिस तरीके से कश्मीर में स्नोफॉल होती है, लोग वहाँ से पर्यटक पहुँचते हैं वहाँ घूमने के लिए, लेकिन अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें, स्थानीय लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, हम बार बार यही कहते हैं, जो चिले कलान के 40 दिन होते हैं इसमें लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इन जो पिछले 2 महीने से यहाँ पे मौसम ड्राई चल रहा है, देश के जितने भी जो उत्तर भारत है वहाँ पे ठंड ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी वैसे बर्फबारी नहीं हुई है कश्मीर में जैसे इन चिले कलान के 40 दिनों में बर्फबारी होती है। लेकिन ये बर्फबारी जरूरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर उत्तर भारत के लिए भी ये बर्फबारी जरूरी है, क्योंकि इन 40 दिनों में जब बर्फबारी होती है ये जमीन पे टिकी रहती है और पहाड़ों पे ये टिकी रहती है, और ये बर्फबारी जो है मार्च अप्रैल के महीने तक जम जाते हैं पहाड़ों पे। तो कहीं ना कहीं उससे जो कश्मीर के लोग हैं उनको आने वाले समर में फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे बिजली, पानी सब कुछ मुयसर होता है समर में। तो कहीं ना कहीं अभी भी इन चीजों का जो यहाँ पे ड्राई पिछले 2 महीने से चल रहा है, हालांकि 21 और 22 के बीच में जो स्नोफॉल हुआ था पहाड़ियों पे और मैदानी इलाकों में बारिश हुई, उससे थोड़ी बहुत राहत मिली है। लेकिन रात का जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला गया है, और अभी भी ये माइनस बढ़ सकता है, 4 से 7 माइनस हो सकता है। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि 21 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक जो है फिर से एक बार एक बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इससे पहाड़ियों में भीषण बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें और बर्फ भी हो सकता है। उससे जो उत्तरी भारत है उससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, सर्दी कम हो सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी सर्दी की शीत लहर है। मैं अभी डल लेक पे मौजूद हूँ, यहाँ पे लोग जितने भी इनका ये आप देखोगे, लोग यहाँ पे जो घूम रहे हैं इनके कान बंद है, मफलर लगा के। कहीं टूरिस्ट भी यहाँ पे जो है कश्मीर में पिछले जो बर्फबारी हुई है 20 और 21 के बीच में काफी ज्यादा टूरिस्ट भी देखने को मिली है गुलमर्ग में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लगातार अब नजरें जो है इसी विंटर पे लगी हुई है जम्मू कश्मीर में, जितने भी लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आप मनोज, चूंकि यार कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ऐसे में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई, जैसे कि हमारी सहयोगी आंचल भी दिखा रही थी, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिल्ली में कम नज़र आ रही है। तो ऐसे में अगर फरीदाबाद की बात करते हैं तो विजिबिलिटी वैसे वहाँ भी बहुत ज़्यादा ही कम होगी। यातायात की बात करें तो सबसे ज़्यादा यातायात प्रभावित हो रहा होगा। देखिए, लगातार बता दें कि घने कोहरे के चलते काफी विजिबिलिटी कम है, और बता दें कि लगातार यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो यातायात के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही उन लोगों को, जो बुजुर्ग जो सड़कों पे जो लोग चलते हैं, उनको भी घने कोहरे में ना निकले, जिसको लेकर हिदायतें भी दी हैं। और ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद में जो कड़ाके की ठंड है, जिसको लेकर फरीदाबाद की तमाम जो रैन बसेरे हैं वहां पर भी हरियाणा के जो डीसी हैं और डीसीपी हैं, उन्होंने हिदायतें दी है, औचक निरीक्षण किया है, तमाम प्रबंध किए हैं कि जो लोग सर्दी में बाहर रह जाते हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, जिसको लेकर रैन बसेरे हैं पूरी तरह से दुरुस्त किए हुए हैं। और ऐसे में बता दें कि जो सर्दी में जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों की, वाहनों की लाइट जला के घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि रिफ्लेक्टर टेप लगाएं, क्योंकि सर्दियों में एक्सीडेंट की जो घटना है वो लगातार बढ़ जाती है। ठीक है मनोज, खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। जावेद पर्रे, आपका भी धन्यवाद। तो बता दें आपको, जहां दिल्ली में और पूरे
आंचल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो वहीं आपको बताया जहां 26 से 30 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बर्फीली हवाओं से लोगों की कपकपी छूट रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कोहरे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। ऐसे में यातायात भी प्रभावित नज़र आ रही है, लोगों को आने जाने में बाहर परेशानी हो रही है। ज़्यादा काम ना होने पर लोग बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, बाहर जाने में भी लोग सोच रहे हैं। और अगर ट्रेन और फ्लाइट्स की हम बात करते हैं तो वो भी कैंसिल किए जा रहे हैं, रद्द किए जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की ITO की पहली तस्वीर है और दूसरी अक्षरधाम की तस्वीर। आप देख सकते हैं ये दोनों तस्वीर दिल्ली से नज़र आ रही है, जहाँ दिल्ली की ITO की पहली तस्वीर है और दूसरी तस्वीर अक्षरधाम की है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।